कौन बना है टाइम गॉड? चलिए आपको बता देते हैं। हालांकि ये खबर सबसे पहले मैंने आप सबको बताई थी, आई थिंक दिन में ही मैंने बता दी थी 12 साढ़े 12 बजे ही, कि ईशा बन चुकी हैं घर की नई टाइम गॉड। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईशा के टाइम गॉड बनने में सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो बिग बॉस को जाता है, क्योंकि बिग बॉस भी चाहते थे कि ईशा ही इस बार घर की नई टाइम गॉड बने, ना कि विवेन डिसेना बने और ना कि वो जो ईडन आई हैं वो बने। अब चलिए बताते हैं आपको कि कैसे बिग बॉस चाहते थे कि ईशा टाइम गॉड बने। आप सबने देखा होगा कि बिग बॉस ने जो टाइम गॉड के कंटेंडर थे 3, उनको जो टास्क दिया वो कैसा था। बिग बॉस ने देखा कि भैया यहाँ वजन में लड़के, एक तो लड़का है जो कि विवेन डिसेना है, जो कि खुद भारी भरकम है, लंबा चौड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ईडन है और तीसरी तरफ है ईशा सिंह। अब बिग बॉस ने कहा कि अब इनको उठाओ और जो सबसे लंबे समय तक उठा के रखेगा वो टाइम गॉड बन जाएगा। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा था कि सबसे हल्की ईशा सिंह ही है। यहाँ विवियन को भी उठाने के लिए रजत गया, वहाँ पे विवियन भारी है, रजत चाहे कितना भी वेट लिफ्टिंग करता हो भाई, लेकिन विवियन को उठाने की बारी आएगी तो एक समय के बाद थक जाएगा, वो रुक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईडन पहुंची करणवीर मेहरा के पास। चलो करणवीर मेहरा ने उठा भी लिया। ईडन आपको पता है कि देखने में वो कितनी भारी भरकम लगती हैं, तो हाँ उनके में भी वजन है। ईशा से अगर कंपैरिजन हम करने जाएं तो ईडन में भी वजन है। करणवीर भी कितनी देर तक उठा लेगा, जितनी भी देर उठाएगा ईशा के कंपैरिजन में फिर भी कम देर तक उठ पाएंगी ईडन। अब ईशा अविनाश के पास पहुंचती हैं। एक तो ईशा अविनाश का बॉन्ड बहुत गहरा है, दूसरे ईशा हल्की भी हैं अगर कंपैरिजन की जाए तो सभी दोनों लड़के लड़कियों के कंपैरिजन में। तो ऐसे में टाइम गॉड बनना बड़ा इजी था ईशा मालविया के लिए। ओ शिट, मैं फिर से मालविया कह रही हूँ, ईशा सिंह के लिए। और टाइम गॉड बन चुकी हैं ईशा सिंह, क्योंकि बिग बॉस का पूरा सपोर्ट था। बिग बॉस ने टास्क ऐसा रचा जहाँ पे उनको पता था कि अब घर का जो टाइम गॉड होगा वो ईशा सिंह ही होंगी। हालांकि इसके बीच में हमने ईडन और रजत के बीच में लड़ाई झगड़े भी देखे हैं, जहाँ पे ईडन को ये बात पता चल गई कि रजत मुझे नहीं बनाना चाहता था टाइम गॉड। हालांकि रजत ने जाके दिग्विजय को बोला कि मैं ईशा को बनाना चाहता हूँ, फिर ईडन को आके बोला कि मैं तुझे बनाना चाहता हूँ, वहाँ मैंने कुछ और बोला है। लेकिन रजत को ये बात पता चली कि जो ईडन है उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कशिश हैं, वो सारा नहीं है, जबकि रजत ने ये सोचा था कि ईडन की फर्स्ट प्रायोरिटी सारा है। तो ऐसे में ईडन को बनाने के लिए रजत ने इसीलिए सोचा था कि ईडन बनेंगी तो वो सारा को सेव कर लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस चक्कर में इनकी काफ़ी लड़ाई झगड़े भी आपने देखे होंगे, जिसमें ईडन क्लियरली कहती हुई नज़र आ रही हैं कि तू 10 मुंह वाला नागिन है, तू मुझे ऐसा वैसा वाइल्ड कार्ड मत समझ लियो, ये सारी बातें नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें टाइम गॉड ईशा सिंह बन चुकी हैं।